नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको काम कैसे करना होगा। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं निफ्टी का डेली का एनालिसिस। आप लोग जानते हैं कि निफ्टी का हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट की जो कि साइकोलॉजी अभी क्या कर रही है, मतलब बायर और सेलर यहाँ पर किस तरीके से सोच रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ये है जो कि निफ्टी 50 का डेली का चार्ट, और ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अभी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग इंट्राडे के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। इंट्राडे में देखते हैं कि हम लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो कि डेली के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है। ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है 19,300 के करीब का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ था कि एक बार बाउंस बैक लिया हुआ था, इस अप ट्रेंड दिखाया, उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया। इसी सपोर्ट लेवल के करीब से यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड यहाँ पर रिज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल बार मतलब फर्स्ट बार टेस्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो कि बाउंस बैक देने की, रिवर्सल होने की हाई प्रोबेबिलिटी वहाँ पर रहती है। तो यहाँ से रिवर्सल अभी मार्केट दे सकता है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ये आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है निफ्टी में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल डेली के टाइम फ्रेम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ये जो कि 19,300 का सपोर्ट लेवल है नीचे साइड में और 19,500 का 543 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी में। तो अभी हम लोगों को काम कैसे करना है, यहाँ पर मतलब ये सपोर्ट एरिया के करीब आया हुआ है। तो क्या यहाँ से मार्केट जो कि बाउंस बैक देख सकता है कि नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया के करीब है और ऊपर में ये रेजिस्टेंस एरिया के करीब यहाँ पर अभी चल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया के करीब यहाँ पर आया हुआ है। तो रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पर ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, इसको चलिए समझ लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कैसे इसका कंफर्मेशन ले सकते हैं इस वीडियो में आपको वो भी सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के बाद यहाँ पर इंट्राडे के टाइम फ्रेम में चले आते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया जाता है और छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग किया जाता है, ऐसा जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं और वैसा हम लोग भी जो कि करते हैं। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, आपका जो कि टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इंट्राडे के बहुत लोग ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंट्राडे में काम करना पसंद करते हैं। तो इंट्राडे में आपको काम करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर इसको अगर ब्रेक आउट देता है, यहाँ पर जो कि 543 का लेवल निकल कर आ रहा है, 19,543 का जो लेवल है इंट्राडे के लेवल में। तो यहाँ पर इसको अगर ब्रेक आउट देता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 19,550 का उस केस में सीई बाय कर सकते हैं निफ्टी में। और टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका ए रह सकता है ऊपर में यहाँ पर 19,682 के करीब का, जो कि यहाँ पर ए पहला जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हुआ है। तो इतना लंबा टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग लेकर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत हम लोगों को बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में जाएंगे। तो इस तरह से अभी काम करना है। और यहाँ पर हम लोगों को कैसे ये पता होगा कि यहाँ पर जो फॉल्स ब्रेक आउट होगा कि यहाँ पर जो कि जेन्युइन होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 19,543 के ऊपर यहाँ पर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट का वहाँ पर डाटा चेक करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि पुट की साइड में जो कि फ्रेश बायर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर फ्रेश बायर आएंगे तभी हम लोग जाकर क्या करेंगे, यहाँ पर 19,550 का सीई बाय करेंगे इसको ब्रेक आउट होने पर, और ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इंट्राडे में ये टारगेट आप जो कि देखने को मिल सकता है। ऐसे आपको मंडे के दिन निफ्टी में काम करना है अप साइड के लिए। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर डाउन साइड में यहाँ पर ए लेवल निकल कर आ रहा है 19,300 का। तो इसको अगर देखते हैं तो इसको 19,300 को यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो कि पीई का पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देर मार्केट में रुकना चाहिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन का जोन बनाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी कंसोलिडेशन का यहाँ पर जोन बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा नीचे, तब लोग हम लोग क्या करेंगे, पीई का पोजीशन लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे
नहीं तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और 19,300 का अगर यहाँ पर सस्टेन होता है, यहाँ पर इसका लेवल जो कि ब्रेकडाउन देता है नीचे साइड में, तो उसके बाद से निफ्टी में जो कि 19,200 19,100 का यहाँ पर टारगेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद आपको बड़ा फॉल एक निफ्टी में देखने को आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये 19,300 का क्रूशियल लेवल अभी बना हुआ है, क्योंकि एक ये राउंड लेवल है। तो इस प्रकार से अभी काम कर रहे हैं। मैंने आपको टारगेट भी बता दिए हैं। अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो मार्केट रेंज बाउंड होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन नहीं लेंगे, यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये नो ट्रेडिंग यहाँ पर जोन माना जाएगा। तो इस तरह से अभी निफ्टी में काम करना होगा। जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में काम कैसे, यहाँ पर बैंक निफ्टी में काम कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट लगाएंगे और बैंक निफ्टी में हम लोग समझेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक क्या बता रहा है, डेली के टाइम फ्रेम में हम लोगों को अभी काम कैसे करना है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पर जो कि निफ्टी का अभी एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया है। और ये क्या करते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम लगाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया डेली का टाइम फ्रेम। और बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम लगने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से अभी आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से अभी दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर एक ही डायरेक्शन में चलता है तो वहाँ पर आपका सक्सेस रेट मतलब बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में अभी जा रहा है, मतलब जैसे निफ्टी दिखाया हुआ था उसी तरह यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखाया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल ड्रॉ करके आपको जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है, ये सपोर्ट एरिया जो कि 44,500 के करीब का है, जो कि राउंड लेवल भी है। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा से भी यहाँ पर जो कि अच्छा है, जो कि पुट के साइड में ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पर बिल्डअप हो चुका है। तो ये जो कि यहाँ पर 44,500 का जो लेवल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर मार्क करके रखेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसको कई बार मार्केट टेस्ट किया हुआ है और इस यहाँ से जो कि 44,500 के करीब से मार्केट में बाउंस बैक ऊपर साइड में दिया हुआ है। तो 44,500 के करीब से ऊपर साइड में बाउंस बैक दिया हुआ है। तो जैसे निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुका हुआ है, उसी तरह से बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट लेवल पर आकर रुका हुआ है डेली के टाइम फ्रेम में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में सपोर्ट आइडेंटिटी हम लोग फाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करते हैं बैंक निफ्टी में, तो रेजिस्टेंस एरिया ऊपर में आपको देखिए 45,228 का अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि जो डेली का टाइम फ्रेम में जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में, तो ये हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है मार्केट ऊपर आया है, फिर नीचे आया है। यहाँ पर जो कि बायर एक्टिव है, मतलब बायर यहाँ पर क्या किए हैं, क्लोज ही किए हुए हैं। यहाँ पर ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। भले ही यहाँ पर बॉडी छोटा है, तो यहाँ पर सेलर और बायर में यहाँ पर क्या है कि कन्विक्शन की कमतरता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा। अगर 44,500 के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी आने लगता है नीचे डाउन साइड में सस्टेन करके, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पीई यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जी हाँ, उस केस में हम लोग पीई बाय कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और लेवल यहाँ पर मार्क करके रखता हूँ। और टारगेट के तौर पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रहा है 44,288 का बैंक निफ्टी में, जो कि यहाँ पर लो बन चुका है पहले का। इस लो का जो कि फर्स्ट टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इंट्राडे के टाइम फ्रेम में चले आते हैं। इंट्राडे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस एरिया। तो रेजिस्टेंस एरिया पहले डेली टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं। तो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर अभी ये दिखाई दे रहा है, जो कि 45,100 के करीब का। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग मार्क करके रखेंगे। आने वाले दिन में ये जो कि हम लोगों को लेवल की तरह एक काम करेगा, तो इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंट्राडे के टाइम फ्रेम में चले आएंगे। इंट्राडे के टाइम फ्रेम में चले आएंगे तो यहाँ पर क्लियर कट आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो लेवल मैंने डेली के टाइम फ्रेम पर मार्क किया हुआ है, वही लेवल यहाँ पर आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। और जो कि इस रेंज में अगर ओपन होता है कहीं पर भी बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर रेंज बाउंड डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर इसके करीब आ जाता है, अगर मान लीजिए कि मंडे के दिन
44,288 के करीब यहाँ पर नीचे में ओपन होता था, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देने की चांस रहेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे। कोई भी यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, कोई भी बुलिश रामी या कोई भी यहाँ पर बाइंग का पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय कर सकते हैं। और टारगेट की यहाँ पर जो क्लोजिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये क्लोजिंग की हम लोग टारगेट की तरह कंसीडर करेंगे बैंक निफ्टी में मंडे के दिन। तो इस प्रकार से अभी काम करना है। ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे तो ऊपर साइड में यहाँ पर जाएगा, तो ऊपर साइड में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। जैसा मैंने निफ्टी में आपको बताया, उसी प्रकार से आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके चलना पड़ेगा। और ओपन इंटरेस्ट डेटा का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों के लिए क्या बता रहा है। उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है ओपन इंटरेस्ट के डेटा देख कर। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का अगर आप डेटा देखते हैं और प्राइस एक्शन भी देखते हैं, तो आपका सक्सेस रेट वहाँ पर बढ़ जाता है। इन बातों का आपको जो कि ध्यान रखना है, मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से अभी काम करना है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है। नहीं तो इधर क्या होना चाहिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए। कंसोलिडेट करके यहाँ पर 44,288 का लेवल ब्रेक करेगा। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि 44,500 का यहाँ पर लेवल ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर हम लोग जो कि पीई का पोजीशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी आपको काम करना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में मंडे के दिन ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, देखना होगा प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना है। उसके बाद आपको डिसीजन ले लेना है, जिसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।